नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो भी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। और इन सब में हम सबसे पहले बात करेंगे उन सब स्क्रिप्ट्स की, मतलब बीटीसी यूएसडीटी की, और उसके बाद हम बात करेंगे उन सब स्क्रिप्ट्स की जो इसके बाद कंटिन्यूएशन में आ रही है। क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस, और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड यूएसडी को। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, कल का मार्केट का जिस तरीके का ट्रेंड रहा, मार्केट में एक ही चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रही, वो ये था कि 38,414 का 18 का कुछ एक हाई प्राइस था, वो मार्केट ने ब्रेक करा। इसमें मैंने एक चीज़ चेक नहीं करी कि स्पॉट मार्केट में, ये जो है परपेचुअल मार्केट का चार्ट है, स्पॉट मार्केट में क्या हाई प्राइस ब्रेक हुआ था नहीं होता। खैर, अगर हम उस चीज़ को एक बार को इग्नोर भी कर दें तो यहाँ पर ये चीज़ सामने नज़र आ रही है कि मार्केट उस लेवल के ऊपर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उसमें आपको एग्जिट करने के लिए सोचना पड़ता है। ठीक है, अभी जिस तरीके का मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में एक इंट्राडे में एक सेलिंग प्रेशर है। किसी वजह से अगर मार्केट में आज एक सेलिंग प्रेशर बनता है, बढ़ता है, तो प्राइसेस अपने आप को नीचे ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। एक इंट्राडे में जो लेवल नजर आ रहा है अभी के लिए, वो प्राइस है 37,650। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, और इसी को सपोर्ट लेवल मान के मार्केट जो है अपने आप को होल्ड किए हुए है। इसके नीचे 37,650 के नीचे मार्केट में जो सेलिंग है वो और ज़्यादा बन सकती है, और प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन सकता है, चांसेस ये हैं। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर मेंटेन करें? एक ही तरीका है स्टॉप लॉस मेंटेन करने का कि जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो मार्केट में मेंटेन किया जाए, और वो है 38,100 पे। किसी वजह से अगर प्राइसेस इसके ऊपर आकर आधा घंटा सस्टेन कर जाते हैं तो मार्केट में एग्जिट कर जाए, अदरवाइज अपनी पोजीशन को शॉर्ट सेलिंग में होल्ड करके कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके का एक सिनेरियो है। तो देखते हैं अभी आगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 37,050 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग की एक्सपेक्टेशन करने लगेंगे। तो ये प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक होता है तो और ज़्यादा सेलिंग एक्सपेक्टेड है, जिसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को, जो 36,150 पे है, उसे टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट में बीटीसी में अभी इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में अगर हम देखें मार्केट का आज का जैसा ट्रेंड बना रहा, प्राइसेस में अगर हम कल से भी एक बार को शुरुआत करें ना, तो मार्केट में सबसे पहला ये हुआ कि एक जो स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे कि एक जो सीक्वेंस बनता हुआ आ रहा है कि मार्केट में लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको चार्ट फ्रेम पे दिखाऊं 1 घंटे के, तो ये हाई का जो सीरीज है ना, वो लगातार प्राइसेस को, नया हाई जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। इस सीरीज को मार्केट जो है वो कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा था। फाइनली मार्केट ने इस सीरीज को यहाँ पर ब्रेक करा कि एक अपसाइड मूवमेंट मार्केट में बनी, प्राइसेस ऊपर जाने लगे। होता क्या है कि ऐसे टाइम पर मार्केट में जब कई ट्रेडर्स को जब एकदम से कुछ एक अच्छा प्राइस मिलता है कि अब मार्केट ऊपर आ गया, तो वो सेलिंग करना शुरू कर जाते हैं। इस वजह से भी कई बार सेलिंग आ जाती है कि एकदम से मार्केट डिप ले गया, पर उसमें स्ट्रेंथ बन चुकी होती है क्योंकि वो सीरीज टूट चुकी होती है। ठीक है, उस सीरीज को मार्केट तब वापस से तोड़ पाएगा जब यहाँ का जो एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, जब मार्केट उसे डाउन साइड में ब्रेक कर देगा, तभी वो सेलिंग वापस आ सकती है। अदरवाइज मार्केट जो है वो एक अपसाइड डायरेक्शन में इसी तरीके से, जैसे यहाँ पर नीचे गिरा है, इसी तरीके से अब ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मार्केट में यहाँ पर एक बाइंग आई और प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले आए, और ऊपर लाने लाने में आज हमने देखा कि मार्केट ने 6515, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने उसे ब्रेक करा, और अभी तक का जो हाई प्राइस इसका टच हो चुका है वो है 6641, 6641। एकदम से ये एक करेक्शन आई है। ये खैर इंट्राडे की करेक्शन है, इतनी चलती रहती है। तो 6641 के बाद मार्केट सीधा 100 पॉइंट नीचे आ गया, यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। आने वाला टाइम कैसा रहेगा, उसमें एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश करेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। तो शॉर्ट सेलिंग इसमें अवॉइड करनी चाहिए। बाकी तो आगे देखेंगे मार्केट किस तरीके से कंटिन्यू करता है। फिलहाल हम लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो नियरेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल अभी नज़र आ रहा है वो प्राइस है। एक यहाँ पर जो एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखा ना, उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि इससे थोड़ा सा ही ऊपर मार्केट का एक रिवर्सल लेवल है,
6710 पे। ये ब्रेक होगा, मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सकती है, प्राइसेस अपने आप को और अच्छे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस कहीं ना कहीं एक सेलिंग के लिए थोड़ा सा मार्केट को प्रेशराइज कर सकता है कि ना ब्रेक हो, पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट अगर यहाँ पर आज ब्रेक नहीं भी करता तो थोड़े टाइम बाद कंसोलिडेट करके मार्केट इसे ब्रेक कर देगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मार्केट जो है एक रिकवरी मोड में अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा था, जो फाइनली ले आया है चार्ट्स पे। ठीक है, तो ऊपर में 6710, डाउन साइड की अगर हम बात करें तो एक इंट्राडे का एक सपोर्ट जहां नजर आ रहा है 6465, ये प्राइस यहाँ पर है। यहाँ ये ब्रेक होगा तो मार्केट में कुछ हम सेलिंग की उम्मीद फिर कर सकते हैं इसके बाद। और इसके बाद जो प्राइस है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो रहेगा 6300 पे। ये यहाँ पर ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग। तो 6300 का वो लेवल है जो मार्केट में ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज करने में काम कर सकता है, वरना मार्केट का चेंज होना अभी एकदम से लग नहीं रहा। ठीक है, तो यही लेवल्स हैं। आगे चलते हैं। कॉपर। कॉपर में एक कंसोलिडेटेड पैटर्न जिसमें मार्केट का अभी अगर हम देखें तो एक करेक्शन नज़र आ रही है, और उस करेक्शन में मार्केट जो है अपने आप को एक उस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है जो हम एक स्ट्रॉन्ग लेवल के तरीके से डिस्कस करते थे। अभी तक इसने ब्रेक नहीं करा, पर उसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसका रीज़न एक ही है। पहला कि इसका एक जो साथ वाला मेटल है, जिंक, उसने एक लेवल को ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पर भी ये चांसेस थोड़े से ज़्यादा बन चुके हैं कि मार्केट शायद उस लेवल को ब्रेक कर दे। वो प्राइस है 715 रुपये 30 पैसे। ये अभी तक 715 था, अब 715 रुपये 30 पैसे है यहाँ पर। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा अच्छी सेलिंग नज़र आ सकती है। ठीक है, इसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल है, वो रहेगा 706 रुपये 30 पैसे पे। 706.30, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग और प्राइसेस अपने आप को एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये पॉसिबल हो भी सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में अभी कुछ ऐसा बना हुआ है कि ये पॉसिबल नहीं लग रहा, हो सकता है। तो 715.30 अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ब्रेक होगा 706.30, और उसके बाद मार्केट में और ज़्यादा डाउन साइड। जो इंट्राडे में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जो प्राइस, वो है 723। ये प्राइस अब जब तक ब्रेक नहीं हो जाता मार्केट में कोई भी फ्रेश बाइंग की कोशिश करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में थोड़ी सी अपसाइड की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। 723 के बाद जो प्राइस है वो है 735। 723 के बाद 735, यही लेवल्स हैं जो कॉपर में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी में अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले कल शॉर्ट वीडियो अपलोड करा था, वैसा कोई वीडियो रहा नहीं, सिर्फ MCX मेंबर्स का एक प्रॉपर वीडियो डाला था। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ही रही जिसे हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और डिस्कस भी कर रहे थे अपने वीडियोस में, कि रिवर्सल तो ब्रेक हो चुका था, मार्केट ने ये एक अपसाइड डायरेक्शन में दिखाया जिसमें चांसेस ये थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं कि फिर मार्केट अपने लास्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर सकता है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा वो बन चुके थे। जो ओपनिंग मार्केट ने दिखाई उसके ऊपर दिखाई, जिसका लोएस्ट प्राइस रहा वही रहा जो लेवल हम डिस्कस कर रहे थे, 19,980। उसके बाद से लेकर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये बन जाते हैं कि मार्केट उस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक कंटिन्यूस अपसाइड दिखा सकता है। मार्केट ऊपर गया, और ऊपर में इसका जो हाईएस्ट प्राइस कल रहा वो था 20,146। एक जगह हम सेलिंग रेंज को भी डिस्कस कर रहे थे, वो थी 20,125। तो मार्केट यहीं कहीं पर आकर फिर एक सेलिंग भी थोड़ी सी दिखाई, और उसके बाद फिर ये अपसाइड, और मार्केट जो है वो यहीं पर आकर अपने आप को क्लोज कर गया। कहीं ना कहीं एक सेलिंग जोन जो मार्केट में बना हुआ था, उसे मार्केट अब अगर ऊपर ले भी जाता है ना, मतलब प्राइसेस अगर अब अगर ऊपर जाते हैं तो एक स्ट्रगल जैसा करना पड़ सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी स्पीड, इतना ज़रूर है कि प्राइसेस धीरे धीरे अपने आप को ऊपर ले जा रहे हैं। अब ये सेलिंग रेंज क्या रहेगी उसे हम रात को या फिर कल एक बार और डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट सेलिंग जोन कहाँ नज़र आ रहा है। ऊपर में एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ऊपर में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट का एक लास्ट रेजिस्टेंस लेवल हम इसी को कह सकते हैं, 20,270। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट ये इजीली आने वाले दिनों में ब्रेक करता हुआ नज़र आ जाएगा। फिलहाल अभी के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात करते हैं। 20,030,
20,030 ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट का इंट्राडे का एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये अगर ब्रेक करता है तो इसे स्टॉप लॉस के तरीके से कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद एक प्राइस है 19,920, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक करेगा तो मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग और प्राइसेस अपने आप को नीचे ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो प्राइस है वो रहेगा रिवर्सल लेवल, और वो है 19,600 पे। यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, मार्केट में जो पूरा का पूरा ट्रेंड है वो नीचे की इस तरफ का बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए निफ्टी में इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल मार्केट में शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करें जब तक कम से कम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। तो और ऊपर में 20,270 को आप एक रेजिस्टेंस लेवल मान के चल सकते हैं, पर उसकी कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंस है। पर वैसे मैं इतना स्ट्रॉन्ग उसे समझ नहीं रहा कि मार्केट उसे ब्रेक करने में कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, मतलब इजीली शायद आने वाले दिनों में ब्रेक होता हुआ नजर आ जाए। ठीक है, जिंक। जिंक में मार्केट में एक स्लो ट्रेडिंग और जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रही। इसमें एक लेवल कल ब्रेक हो गया था, जिसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि अब मार्केट में कुछ करने में तो समझदारी नहीं है, बस एक ये चीज़ है कि इसके लिए थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या मार्केट 223 के लेवल को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। वो भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। उसके नीचे अभी थोड़ी देर के लिए मार्केट ने सस्टेन किया, ये और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो एक कन्फर्मेशन चार्ट्स पे आ जाएगी। पर यहाँ पर आना, सस्टेन करना ही मेरे हिसाब से ये काफ़ी है इसके लिए। तो उम्मीद ये हम कर सकते हैं कि मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन या डाउनसाइड आने वाले दिनों में जिंक में देखी जा सकती है। इसके बाद जो प्राइस नज़र आ रहा है डाउन साइड में वो रहेगा 213 रुपये 30 पैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 223 के बाद 10 रुपये नीचे मार्केट का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। तो एक स्पेस इसे डाउन साइड में काफ़ी ज़्यादा मिली है। एक ही चीज़ की वजह से इसमें एक स्ट्रेंथ बन सकती है। पहला कि कॉपर में एक अच्छी स्ट्रेंथ बन जाए, दूसरा कि क्रूड ऑयल अपने आप को कंटिन्यूस एक अपसाइड डायरेक्शन में मूव करता चले। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तभी जिंक में कुछ अपनी स्ट्रेंथ, मतलब अपनी स्ट्रेंथ तो इसमें मेरे ख्याल से है नहीं, तभी इसने ये लेवल ब्रेक किए हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वही इसमें कुछ काम कर सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो ही जिंक में कुछ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे। और अगर ऊपर मार्केट जाता है तो हमें जिन लेवल का ध्यान रखना है उनकी अब हम बात कर लेते हैं। कम से कम 225 का ब्रेक होना कम से कम ज़रूरी है। ठीक है, बाइंग इसके बाद भी मेरे हिसाब से करनी नहीं चाहिए, बाइंग करनी चाहिए जब तक 227, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता। 227 अगर ब्रेक करता है तो ही मार्केट में कुछ बाइंग पैटर्न बन सकता है, उससे पहले अभी एकदम से बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद एक लेवल है जो मार्केट में रहेगा 231 रुपये 35 पैसे। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, 231 35 यहाँ पर ये प्राइस है। और ये फिर अगर ब्रेक होता है तो ये मार्केट में एक तरीके से रिवर्सल का काम अब अपसाइड डायरेक्शन के लिए कर सकता है। ठीक है, बाकी देखते हैं जिंक में आगे कैसा रहता है। फिलहाल के लिए अभी भी इस काउंटर को जब तक और ज़्यादा कंफर्मेशन ना आ जाए या एक्सटर्नल फैक्टर इसका सपोर्ट ना करने लग जाए, तब तक इसमें थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। और जो करना होगा वो सेलिंग के लिए थोड़ा सा फेवरेबल रह सकता है। सिल्वर। सिल्वर में कल एक एमसीएक्स का वीडियो बनाया था। मार्केट ने लगभग जो हाई प्राइस टच करा उसी के आसपास एक सेलिंग जोन को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर भी जो शॉर्ट वीडियो था, पता नहीं मैंने उस चीज़ को कहा भी था या नहीं कहा था, मुझे ध्यान नहीं है, पर एक चीज़ ज़रूर कही थी कि इस हाई के ब्रेक करते ही मार्केट में एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है। ये चीज़ मतलब थी, पता नहीं मैंने वीडियो में, एक्चुअली 60 सेकंड का ही वो वीडियो होता है और उसमें जितना या तो लेवल बता दूँ या एक्सप्लेन कर दूँ। खैर ठीक है, जो भी रहा, अभी के लिए जो सिचुएशन है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट में ये है कि करेक्शन आ सकती है। मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन को अभी फेस कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा अपसाइड डायरेक्शन की भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। एमसीएक्स का वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। यहाँ पर जिस तरीके का कंसोलिडेशन चल रहा है, एक थोड़ा सा भी डिप अगर मार्केट लेगा तो एक कंटिन्यूस सेलिंग मार्केट में नज़र आ सकती है। ऊपर जाने पर मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जहां नजर आ रहा है वो प्राइस है $25.65, जिसकी बात मैंने मेरे ख्याल से लास्ट लाइव सेशन में भी करी थी। तो $25.65 अब अगर ब्रेक होगा तो ही मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी बन सकती है, वरना
यहाँ कहीं से एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट पे आपको देखकर भी थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगेगा कि क्यों ये प्राइस इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस पॉइंट का अगर हाई प्राइस देखेंगे ना, तो ये है $25 2.258, ठीक है, मतलब $25 25 सेंट, और फिर उसके बाद भी आप 8 को समझ लीजिए। यहाँ पर कल का जो इसका हाई प्राइस था, ये था $25 25 सेंट, और फिर 2 है उसके बाद, ठीक है। तो ये लगभग एग्जैक्ट लेवल है मार्केट का, कम से कम इसे ब्रेक करना ज़रूरी है, और इसे ब्रेक करना ही इसके लिए एक चैलेंज है अभी तो। और प्राइसेस अगर नीचे जाते हैं तो करेक्शन एकदम से काफ़ी स्पीड से आ सकती है, ठीक है। ये तो हुआ जो ट्रेंड जो मुझे नज़र आ रहा है उसकी हमने बात की। जो एक्सपेक्टेशन है, मार्केट में एक बड़ा डिप लग सकता है सिल्वर में। प्राइसेस जहाँ पर अभी लेवल्स दिखा रहे हैं, देखिए ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, इसे आप लेवल्स के तरीके से ना कंसिडर करें। जो लेवल नज़र आ रहे हैं मार्केट में, थोड़ा सा एक सेलिंग का व्यू तब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब मार्केट में 24.90 ये प्राइस ब्रेक होगा इंट्राडे में। इसके नीचे अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करेगा तो और ज़्यादा कंफर्मेशन चार्ट पे आ जाएगी। इसके बाद एक प्राइस है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, वो प्राइस है 24.61। ये भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग आ जाएगी। ये दोनों प्राइस ब्रेक होने की एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ। इसके बाद जो प्राइस है वो मार्केट में रिवर्सल लेवल है, और वो रहेगा 24 पॉइंट, कहाँ गया ये, 03। ये मार्केट में रिवर्सल लेवल है। ये ब्रेक हो गया तो मार्केट का जो ट्रेंड है सिल्वर का, वो डाउनवर्ड ट्रेंड बन जाएगा। फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जिसमें एक सेलिंग प्रेशर बनता जा रहा है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल ये कुछ लेवल्स हैं, तो देखते हैं मार्केट किसी डेटा का वेट कर रहा है या क्या कर रहा है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में मार्केट में कल एक गैप डाउन ओपनिंग, और उस गैप डाउन ओपनिंग में भी मतलब एक सेलिंग प्रेशर इंट्राडे में बना हुआ था, जिसमें ये थोड़ी सी उम्मीद थी कि मार्केट और नीचे जा सकता है। गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट ने उस प्राइस को टच करके ही अपना ओपनिंग की, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। तो कहीं ना कहीं कोई फ्रेश बाइंग का फिर मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं बनता था। प्राइसेस ने एक डिप लिया, यहाँ से प्राइसेस ऊपर गए, और फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट है। यहाँ पर भी मेरा ये मानना है कि मार्केट में अभी कुछ नहीं करना चाहिए, कम से कम या तो मार्केट एक और डिप लेता है तो 228 यहाँ पर एक, या 28.50 यहाँ पर एक इंट्राडे का स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है। उससे पहले अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाइंग इसमें तब थोड़ी सी ठीक लग रही है अगर मार्केट $247.50 इस प्राइस को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ही इसमें कुछ बाइंग की हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम इस लेवल का ब्रेक करके इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करने दें। इसके बाद एक प्राइस है $258.60, 258.60 यहाँ पर। इसके ऊपर मार्केट का अगर क्लोज कर देता है अगर मार्केट, तो इसमें और ज़्यादा एक मतलब ये रिवर्सल लेवल है पर क्लोजिंग बेसिस पे अभी के लिए, ठीक है। $258.60 के ऊपर अगर मार्केट अपने आप को क्लोज कर देता है तो और ज़्यादा इसमें एक तेज़ी देखी जा सकती है। तो ये दो लेवल है जो मार्केट में स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर सकते हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक इंट्राडे का एक सपोर्ट बना हुआ है, जो है $233.60। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होगा तो और ज़्यादा सेलिंग, जिसके बाद 228.50 से लेकर 228 में एक बाइंग जोन इंट्राडे के लिए नज़र आ रहा है। बाकी इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 222 पे रहेगा। ये लेवल्स हैं जो नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड में अगर हम देखें, एक चीज़ की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी रह सकती है कि मार्केट इस हफ्ते, मतलब आज आखिरी दिन है क्लोजिंग सेटलमेंट का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा कि मार्केट में इस हफ्ते मतलब आज का जो दिन है वो हो सकता है कि करेक्शन मार्केट दिखा दे, ठीक है। पर आने वाले दिन में गोल्ड के प्राइसेस वापस से एक बाउंस बैक करेंगे, इसकी भी उम्मीद बनी हुई है। फिलहाल के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी अभी हम बात कर लेते हैं। 2025 ये प्राइस मार्केट में इंट्राडे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग की उम्मीद कर सकते हैं, जिसके बाद एक रिवर्सल लेवल नज़र आ रहा है जो रहेगा 2002 पे, 2002 का लेवल भी ब्रेक हो जाएगा। मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग की एक्सपेक्टेशन, प्राइसेस और ज़्यादा और अच्छे से नीचे जाते हुए नज़र आ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये दो लेवल है जो मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ऊपर में अगर हम बात करें तो 2049, ये प्राइस अब जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी इंट्राडे में स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो फिलहाल लॉन्ग पोजीशन को मेरे हिसाब से अवॉइड करें, और शॉर्ट सेलिंग भी अगर करना चाहें तो 2049 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। ठीक है, आज का सेशन वॉलेटाइल हो सकता है, ध्यान रखें उस चीज़ का। बाकी इतना ही वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।